ऐसे बच्चे लोगों सब बढ़िया है ना। आज हम लोग जो बेटा लास्ट एग्जाम्पल सिर्फ लेक्चर है, लास्ट है। चलो हम लोग करते हैं, चालू करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल चालू करते हैं। तो उसमें सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्लाज्मेट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्लाज्मेट होता है बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान सुनना। प्रॉपर्टी से क्या आता है, क्वेश्चंस बनता है, तो वो जरा ध्यान सुन लेना। एक्चुअल में प्लाज्मेट जो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है ना। ये रेप्लिकेट आसानी से करता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस विथ डीएनए के सेल की तौर, कोई भी दिक्कत नहीं होती। प्लाज्मेट डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, रेप्लिकेट आसानी से कर जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मॉलिक्यूलर सीजर क्या होती है बेटा, ये सीजर वो होती है जो किसी स्ट्रैंड को क्या करे, बाहर से काटे, और दूसरा चीज़ याद रखना, वही क्या करेगा, अंदर से काटेगा, है ना। आर्वन और स्मिथ ने इसको बताया था, बाहर से काटेगा तो एक्सोन्यूक्लियस और अंदर से काटेगा तो एंडोन्यूक्लियस। फिर फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बताया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयल ने बनाया था। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयल ने बनाया था। लिंकिंग ऑफ टू डीएनए सेगमेंट, दो स्ट्रैंड को अगर जोड़ना है तो एक्चुअल में डीएनए लाइगेज आता है। और याद रखना, अगर किसी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कोई डीएनए को अगर ब्रेक करता है तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूटता है, वो अलग मैटर करता है। ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ इन्होंने बोल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड टू EcoR1 PBU PBUS PB1 PST1 BMH1 और साल1 जो तुम्हारे पास होते हैं, दो हैं, ठीक है। एक तुमको मिलता है स्टिकी स्टैंड और एक तुमको मिलता है ब्लंट स्टैंड। ब्लंट स्टैंड हमारे कोई काम का आता नहीं है, हमारे काम आता है स्टिकी एंड, जो कि हिंड टू स्टिकी एंड देता है। यहाँ पर तुम्हारी बुक में एक लिखा है GA गाट सी, ठीक है ना। ये 6 और जो स्टिकी एंड न्यूक्लियस का जो नंबर रहता है वो कितना रहता है, 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड रहता है। हमारी बुक में बेटा लिखा है 6 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं बेटा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम स्मॉल और बिग मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ वेट के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फिर क्लोनिंग वेक्टर तुम्हारे पास प्लाज्मेट, बैक्टीरियोफाज और ट्यूमर TI होता है, और इसको TI DNA भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, है ना। फिर तुम्हारे पास सिलेक्टेबल मार्कर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन, क्लोरएम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन के लिए होता है, ठीक है। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, अगर हम लोग बेटा कोई साइट है, अगर इस साइट में कोई एम्पिसिलिन लगा हुआ है, अगर मैं उस साइट में कोई हमारा डिजायर्ड जीन डाल दूँ तो एम्पिसिलिन के लिए यह साइट क्या हो जाएगी बेटा, इनएक्टिवेट हो जाएगी। बीटा गैलेक्टोसाइड इनएक्टिव ड्यू टू दी इंजर्ट, ठीक है ना। और बेसिकली क्या, बीटा गैलेक्टोसाइड क्या हो जाता है, इंजर्ट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। बायोलिस्टिक जीन गन मेथड होता है बेटा, बायोलिस्टिक ऊपर से बम्बार्टमेंट कराता है ना। और यहीं पे तुम लोग पढ़ते हो एक और हीट शॉक मेथड पढ़ते हो, हीट शॉक मेथड भी पढ़ते हो, वहीं पर तुम लोग देख लेना, ठीक है। जेल सेल मेम्ब्रेन ब्रेकिंग एंजाइम तुम्हारे पास लाइसोजाइम, सेल्यूलोज और काइटिनिन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिसिपेशन ऑफ डीएनए सब्सटेंस बाय इथेनॉल, इसको बोलते हैं स्पूलिंग। फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट इसको रहता है ओलिगोपेप्टाइड पैराइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा बेटा, टैक पॉलीमरेज। और ध्यान रखना इसमें जो एंजाइम जो जिस बैक्टीरिया से मिलता है उसका नाम थर्मस एक्वेटिकस है, थर्मस एक्वेटिकस ये लिखा हुआ है।
ठीक है। अब माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या है बेटा, आज के समय में छोटे से पेड़ से इसके टिश्यू को काट 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 करके हम लोग नया प्लेट बनाते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोपगेशन का, और इसका एग्जांपल है टोमेटो, बनाना, एप्पल है। मेरिस्टेम कल्चर बेटा, मेरिस्टेम कल्चर तो हमारे पास शुगर कैन, बनाना और पोटैटो है। फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन तो हमारे पास दो सेल को बना के टोमेटो प्लस पोटैटो है, जिसको हम लोग पोमेटो बोलते हैं। फिर ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए होता है, इससे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस ठीक करते हैं। बीटी कॉटन बैक्टीरियल थ्रंजनेसिस, बीटी कॉर्न बैक्टीरियल थ्रंजनेसिस कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो तो हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा, कौन सा, फ्लेवर सावर टोमेटो। ठीक है, फ्लेवर सावर टोमेटो, पोटैटो, बीटी राइस। फिर कॉटन वॉलवॉर्म, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस जीन है। कॉटन वॉलवॉर्म के लिए तुम्हारे पास रेजिस्टेंस क्राई 1AC क्राई 2A भी होता है। कॉर्न बोरर के लिए क्राई 1A भी होता है। कॉटन बॉर्न वॉर्म के लिए 1AC 2AB 1AC 2AB कॉटन बॉलवॉर्म के लिए होता है। और कॉर्न बोरर के लिए क्राई 1AB होता है। कॉर्न बोर के लिए बोर 1AB होता है, और बोल के लिए 1AC 2AB होता है। निमेटोड रेजिस्टेंस मेलेनोगाइनिन इनकॉग्निटा में होता है बेटा, mRNA रेजिस्टेंस करते हैं। mRNA इंटरनेफोर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, RNA इंटरफेरेंस बोलते हैं बेटे। निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको एग्रोबैक्टीरियम टोबैटियम होता है। सबसे पहले सिंथेसाइज इंसुलिन बनाया एली लिली ने बताया था, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। फिर वेक्टर फॉर यूवी ह्यूमन्स ईस्ट है, एकला, इसमें 2 चेन होते हैं, ध्यान रखना। 2 चेन मतलब 3 चेन होते हैं इंसुलिन में, सी चेन क्या होती है बेटा, इनएक्टिवेटेड होती है, और ए और बी चेन को हम लोग जोड़ लेते हैं तो हमारे पास इनएक्टिवेट और प्रोटीन इंसुलिन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो इंसुलिन बोलते हैं बेटा। प्रो इंसुलिन में से हम लोग बेटा सी चेन को निकाल देते तो हमारे पास क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। ए चेन और बी चेन दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जीन थेरेपी एडिनोसाइन एडिनोस डीएमएस डिफिशियंसी, और एक और सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी एसिड होता है। मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक तो हमारे पास क्या हो, पॉलीमरेज चेन से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, एंजाइम लिंक इम्यूनोसेंस ऐसे से कर सकता है, ठीक है। फिर एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एंटीबॉडीज, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। इंडियन हर्बल मेडिसिन टर्मरिक और नीम है। राइस वैरायटी फाउंड इन इंडिया 2 लाख से ज़्यादा है। बासमती राइस वैरायटी इन इंडिया 27 है। टोटल थेरेपेटिक्स की अगर बात करोगे इन वर्ल्ड तो 31 है, और इंडिया में 12 है ना। अब तुम्हारे पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करोगे तो नेम ऑफ टॉपिक बेटा तुम्हारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन डेंसिटी क्लेमेडोमोनास मिलियंस में होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी साइबेरिया में लेस देन 10% वेटलैंड में। एज ऑफ पिरामिड एक्सपांडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन 3 तरीके का होता है। ग्रोथ मॉडल तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक मिलता है ना। लॉजिस्टिक ग्रोथ तो वर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग वंस इन देयर तो पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू होता है बेटा तुम्हारे पास। ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग मैनी टाइम इन ईयर ना, पॉली टाइप होते थे, मोस्ट बर्ड एंड मैमल्स होते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन बाय ओयस्टर और पेलेजिक फिशेस होती हैं। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, स्मॉल नंबर लार्ज मैमल्स और बर्ड्स होते हैं। प्रेडेशन, अगर प्रेडेशन की बात करोगे तो मैथ प्रेडिटिंग ऑन कैक्टस, स्टार फिश जो करती है अमेरिकन फिश में कोस्ट में करती है। बर्ड प्रेडिटिंग मोनाज बटरफ्लाई पर करती है, जो केमिकल के कारण होती है बेटा और मर जाती है। डिफेंस मैकेनिज्म की अगर बात करोगे तो थॉर्न इन अकेशिया एंड कैक्टस एंड पॉइजनस कार्डियक ग्लूकोसाइड एंड कैलोट्रोपिस, केमिकल प्रोड्यूस बाय मोनार्क एंड बटरफ्लाई। कॉम्पिटिशन एग्जाम्पल तुम्हारे पास फ्लेमिंगोस एंड फिशेस ऑन जूप्लैंक्टन है ना, और अविंगडॉन टॉर्टोइस एंड गोट ऑन गैलापागोस,
Balanus large barnacle or the Cathamelus small barnacle. Resources partitioning different foraging habit in larval species. Parasitism example human liver fluke on the snail and fishes. मलेरिया पैरासाइट और मॉस्किटो एनाफिलीज होता है जो पैरासिटिज्म में पैरासिटम एक्टोपैरासाइट में अगर बात करोगे तो लाइज ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, कोपोपॉड ऑन मैरीन फिशेस, कस्कुटा ऑन हैच प्लांट। ब्रूड पैरासिटिज्म की बात करोगे तो कोको एंड क्रो। कॉमन सिलिज्म की बात करोगे तो ऑर्चिड एंड मैंगो, बार्नेकल ऑन वेल, अर्गेट ऑन कैटल, सी एनिमोन विथ क्लाउस। म्यूचुअलिज्म की बात करोगे तो तुम्हारे पास लाइकेन, माइकोराइजा, प्लांट विद एनिमल पॉलिनेशन, फिग्स एंड पार्टनर वेस्प, ऑर्चिड, बम्बल बीस एंड बीस, ऑफिस एंड बीस। इसके बाद तुम्हारे पास आ गया बेटा इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल तुम्हारे पास फॉरेस्ट, ग्रेसलैंड और डिजर्ट होते हैं। एक्वेटिक तुम्हारे पास पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, ड्राइवर और स्ट्रे होती हैं। A by2 component of pond, water और soil deposition at the bottom of pond। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड तुम्हारे पास बेटा फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे, फ्लोटिंग प्लांट, सबमर्ज प्लांट और मार्जिनल प्लांट होते हैं। कंज्यूमर ऑफ पॉन्ड जूप्लैंक्टन होते हैं। डीकम्पोजर ऑफ प्लांट फंगाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलस होते हैं। डेट्रीवोस अर्थवॉर्म होता है ना। प्रोड्यूसर ऑन टेरेस्ट्रियल हर्बेसियस प्लांट फूडी होते हैं। प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे और तुम्हारे पास हायर प्लांट है। प्रोड्यूसर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हर्बेरियस वुडी प्लांट है। प्राइमरी कंज्यूमर इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, वर्ड और मैमल होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक तुम्हारे पास मोलस्क होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर मैन होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज कैसा होता है, अपराइट होता है। ठीक है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल में जाओगे तो वहाँ पर स्पीसीज ऑफ एंड डोल इकाई 20,000 है। स्पीसीज ऑफ वेटल्स तुम्हारे पास 3 लाख है। इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख है। स्पीसीज ऑफ फिशेस तुम्हारे पास 28,000 है। स्पीसीज ऑफ वाटर तुम्हारे पास 20,000 है। स्पीसीज ऑफ तुम्हारे पास स्ट्रेन ऑफ राइस 50,000 है। वैरायटी ऑफ मैंगो तुम्हारे पास 1,000 है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल वैरायटी तुम्हारे पास स्पीसीज 1.5 मिलियन है। ग्लोबल के अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीसीज है तुम्हारे पास। रॉबर्ट मेड ने बताया था। ठीक है ना। मोस्ट स्पीसीज इस टेक्सोनॉमी इंसेक्ट होती है, लगभग 65% है ये। डाइवर्सिटी शेयर इन ग्लोबल स्पीसीज 8.12। टोटल डाइवर्सिटी होती है 1 ऑफ दी 12 मेगा डाइवर्सिटी इन इंडिया में है तुम्हारे पास बेटा। स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कोलंबिया 1400 है। इन न्यूयॉर्क में 105 है। और ग्रीनलैंड में 56 है। और इंडिया में 1200 है। ये वर्ड्स की स्पीसीज हैं। कोलंबिया में 14, न्यूयॉर्क में 105, ग्रीनलैंड में 56 और इंडिया में 1200 है। बायोडाइवर्सिटी एंड अमेजन फॉरेस्ट में अगर जाऊँ तो हमारे पास सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके बाद जैसे फिशेस के लिए तो हमारे पास 3,000 है। वर्ड्स से 1300 है। 427 मैमल्स है। 378 रेप्टाइल है। 427 एम्फीबियंस है। 1,25,000 तुम्हारे पास 1,25,000 तुम्हारे पास इन्वर्टिब्रेट्स हैं। फिर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताया था अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने। रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस दिया, रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस पॉल एनरिच ने दिया था। ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड रेड लिस्ट तुम्हारे पास अगर इंटरनेशनल यूनियन फॉर है 784 स्पीसीज हैं। और उसी के अंदर तुम्हारे पास 338 वर्टिब्रेट थे, 359 इनवर्टिब्रेट है और 57 प्लांट है जो रेड लिस्ट में आ चुके हैं। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोडो, मॉरिशस, क्वेगा अफ्रीका, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया सी का और रसिया से। बाली टाइगर, वाइली जवान और कैस्पियन टाइगर एशिया से। ठीक है। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन तुम्हारे पास 12% बर्ड्स होते हैं, है ना। और 33% मैमल है, 32% एम्फीबियन है, 31% जिम्नोस्पर्म है। एक्सटिंक्शन ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोटेशन ऑस्ट्रेलिया सी का और तुम्हारे पास पैसेंजर पिजन है। एक्सटिंक्शन ड्यू टू द एलियन स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज को यहाँ लाया गया उसके कारण बेटा। तो पैरासिस्टिड फिश ड्यू टू द नाइल पर्च। नेटिव स्पीसीज ड्यू टू द कैरस ग्रॉस, पाथेनियम, लेंटाना और वाटर हाइसेंथ आइकोनिया।
ठीक है ना। इंडिजिनियस कैटलफिश ड्यू टू द क्लेरियस ग्रेपियस, है ना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं? 14 है। बायोस्फीयर टोटल रिजर्व 14, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में 34 है। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया 14 है। नेशनल पार्क 90 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 है। सेक्रेड ग्रुप्स काशी जेंटिया हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश, और अरावली हिल्स इन राजस्थान। कन्वेंशनल एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर्थ सबमिट 1992, रियो डी जेनेरो 1992, सबसे नॉइस पोल्यूशन कंट्री स्टेट कंट्री है, ठीक है, ब्राज़ील, ये साउथ अफ्रीका ही का है कुछ। ठीक है, वर्ल्ड समिट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका ही क्या है। हॉटस्पॉट विद एक्सेप्शनल हाई बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। ये 3, पहले 4 थी, अब 3 बची। ठीक है, चलो, थैंक यू।